लाल रंग की लिपस्टिक, वाह, आज तो मैं भी लगा कर देखती हूँ मुझे कैसी लगती है। मेरी तो इसमें जान है। गौरी कवि अपनी बहू की लिपस्टिक लगा रही थी कि उसकी बहू भी आ जाती है। सासू माँ, अपनी उम्र देखें, ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है। क्यों? मैं ये लिपस्टिक क्यों नहीं लगा सकती? मेरे बेटे ने ही तो ला कर दी है ये तुम्हें। ये लिपस्टिक इम्पोर्टेड है, मेरे पिताजी विदेश से लेकर आए थे, आपके बेटे ने नहीं लाकर दी मुझे। आज आ लेने दो मेरे बेटे को, मैं देखती हूँ तुम्हें। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है और मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। ऐसे सीधी नहीं होगी तुम। उठो जग्गू उठो, मैंने तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए कहा था और तुम यहाँ पर सो रहे हो। पिताजी, मैं थक गया था और थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया। थोड़ी देर नहीं, अब तो शाम हो चुकी है, अब चलो घर चलते हैं। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा घर चले जाते हैं। आ गया मेरा बेटा। बेटे, आज फिर तुम्हारी बदतमीज पत्नी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। माँ, क्या हुआ? बेटे, मैंने उसकी थोड़ी सी लिपस्टिक क्या लगा ली, वो तो मेरे से गुस्सा होने लग गई कि क्यों लगाई है, मेरे बाप लेकर आया है। 4 बातें सुनाई है मुझे और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया है। माँ, लेकिन वो है कहाँ? मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। नदी पर पानी पीने गई है, लेकिन मैंने भी सोच लिया है मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। माँ, दूसरी शादी? हाँ हाँ माँ, आप मेरी दूसरी शादी ही कर दें, ऐसे ये बग्गी नहीं समझेगी। अरे सच ही तो कहा था बहू ने, इसमें क्या उसने झूठ बोला? तुम अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, और जिसकी तुम दूसरी शादी करने का सोच रही हो, ये तो एक को कमा कर नहीं खिला सकता, दूसरी को कहाँ से खिलाएगा? मैं हूँ ना, और जब तक मैं हूँ मेरे बेटे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर बग्गी कवि घर आ जाती है। बग्गी, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी करना चाहती हैं। अगर तुम्हें इतना ही बहू से प्यार है तो इसे अलग घर ले दो, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी हर सूरत में करूंगी। ये सुनते ही बग्गी कवि रोने लग जाती है। ससुर जी, मैंने आखिर सासू माँ को ऐसा क्या कह दिया जो ये मेरे पीछे पड़ गई हैं और मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लग गई। मैंने तो इन्हें सिर्फ लाल लिपस्टिक लगाने से मना किया था, ये मेरे इतने खिलाफ क्यों हो गई हैं? और अब रात हो जाती है। अब सब सो गए थे, लेकिन बग्गी कवि उसे नींद कहाँ आनी थी। सासू माँ, अगर आप मुझे खुश नहीं देख सकती और आप मेरे शौहर की अगर दूसरी शादी करवाना चाहती हैं तो मैं भी आपको खुश नहीं रहने दूंगी। मैं भी अपने ससुर की दूसरी शादी करवाऊंगी। वो ऐसा सोचती है और दूसरे दिन गौरी अपने बेटे जग्गू के साथ नदी की तरफ चली जाती है। ससुर जी, अगर सासू माँ मेरे पति की दूसरी शादी करना चाहती हैं तो मैंने भी सोच लिया है, मैं भी आपकी दूसरी शादी करूंगी। अरे बहू, ये क्या कह रही हो? क्यों ससुर जी, क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? दूसरी शादी तो मैं कब से करना चाहता था। मैं भी इस गौरी की बच्ची से बहुत ज्यादा तंग हूँ, हर वक्त मुझसे लड़ती ही रहती है। फिर अगर मेरी सास मेरी सौतन लाएंगी तो मैं भी उनकी सौतन लेकर आऊंगी। हेलो बुलबुल बहन, कैसी हो? मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अपने बेटे जग्गू की शादी करना चाहती हूँ, उसके लिए कोई लड़की देखो। हाँ हाँ, मेरा तो काम ही यही है। मेरे पास 2 कवियाँ हैं, वो दोनों ही शादी करना चाहती हैं। मैं उनमें से एक को आपकी तरफ भेज दूंगी। दूसरी तरफ गौरी की बहू बग्गी कवि भी बुलबुल को फोन करती है। बुलबुल जी, मेरे ससुर जी हैं, उनकी पत्नी उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है और मैं उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई रिश्ता है? हाँ, अभी अभी गौरी कवि का फोन आया था, उसने भी एक रिश्ता मांगा है अपने बेटे के लिए। आप अपना एड्रेस बता दें, मैं आपके घर भी एक कवि को भेज दूंगी। वो गौरी कवि तो मेरी सास ही हैं, आप उसी एड्रेस पर उस कवि को भी भेज दीजिएगा। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा भी अपनी अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश बैठे हुए थे। माँ, वो कवि कब आएगी? आने ही वाली होगी। फिर घर पर दस्तक होती है। जग्गू बेटा, लगता है मेरी बहू आ गई है। मेरा नाम चिंकी है और मुझे बुलबुल ने भेजा है। मेरा नाम पिंकी है और मुझे भी बुलबुल ने ही भेजा है। नहीं नहीं, मैंने तो एक ही कवि को बुलाया था अपने बेटे जग्गू को दिखाने के लिए।
और दूसरी को मैंने बुलाया था अपने ससुर जी को दिखाने के लिए। क्या? ये क्या कह रही हो? जो आपने सुना माँ जी, अगर आप मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं और करवाएंगी तो मैं भी आपके पति की दूसरी शादी करवाऊंगी। फिर वो दोनों कवियाँ घर के अंदर आ जाती हैं। कालू, ये बग्गी क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रही है मेरी बहू। मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? पिंकी जी, आपको बुलबुल ने कालू ससुर से ही बात करने के लिए भेजा है ना? हाँ, मैं ही कालू से शादी के लिए आई हूँ। और मैं चिक्कू से शादी के लिए आई हूँ। मेरी पत्नी मुझसे हर समय लड़ाई करती है, इसीलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे आप जैसे खूबसूरत कवि की तलाश थी और वो आज मुकम्मल हो गई है। इधर चिंकी कवि जग्गू कवि से कहती है, अरे ऐसा ना हो कि आपको अपनी पहली पत्नी से प्यार हो जाए और आप उसकी तरफ वापस चले जाओ। मेरी पत्नी को मेरी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसीलिए तो वो मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं। तो फिर कल आप दुल्हा बनकर बुलबुल के शादी दफ्तर में आ जाना, मुझे ब्याह कर ले जाना, तो मुझे बहुत अच्छे लगे हो। कालू जी, कल फिर आप दफ्तर में आना और लाल पगड़ी पहन के आना। मैं लाल पगड़ी पहन के दूल्हा बन के बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं कल जरूर आऊँगा। घर में बैठी गौरी कवि और उसकी बहू एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही थी। फिर गौरी कवि अपनी बहू से कहती है, बहू, हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने पतियों को खो देंगी। इसकी शुरुआत तो आपने की है सासू माँ जी। ये पति तो शादी के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। मैंने सिर्फ एक बात ससुर जी से बात की और वो तो ऐसे खुश हो गए और फौरन ही हामी भर ली। बहू, क्यों ना हम आपस में सुलह कर ले और अपने अपने पतियों को खोने से बचा ले। सासू माँ जी, हाँ ठीक है, चलें। ये ना हो कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए और हम अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दें। फिर वो दोनों बाहर निकलती हैं। आप लोग इकट्ठी, ये कैसे हो सकता है? ससुर जी, हम दोनों में सुलह हो गई है और हम अब आप लोगों की दूसरी शादी नहीं करने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, इन दोनों में लड़ाई करवा दो। चल कालू जी, सीधे से घर चलो वरना एक लगाऊंगी। और जग्गू, अब सासू माँ मुझे रोकेंगी नहीं और अगर तुमने दूसरी शादी का नाम लिया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अब चलें घर। दोनों बाप बेटा अपने दिल में अरमान दिए वापस घर चली जाती हैं